Good morning students and welcome to English Education. Today I'm just going to deal with your revised syllabus. ठीक है, अभी क्लास 10, क्लास 9, 11, 12 सबके रिवाइज सिलेबस आए. आज हम लोग क्लास 10 का रिवाइज सिलेबस जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे. देखो, जो बुक्स हम लोगों ने अब तक पढ़ा था उसमें से काफी सारे चैप्टर्स वी हैड डन ऑलरेडी फ्रॉम योर बुक दैट इज फर्स्ट फ्लाइट. उसमें से भी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिया है. एंड फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें से भी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं. बट ड्यू टू दिस टफ सिचुएशन ऑफ कोविड-19 द CBSE हैड डिसाइडेड टू डिलीट सम ऑफ योर पोर्शन सो दैट आपके लिए जो पढ़ाई जो वो थोड़ी सी इजी वे में जाए. तो इट्स थैंकफुल टू देम दैट दे हैव डिलीटेड सम ऑफ द पोर्शंस. बट व्हाट मैटर्स हियर दैट वी हैड डन ऑलरेडी द चैप्टर्स इन द बिगिनिंग. So don't worry about that. Just you paste that pages and continue with the next coming chapters. तो जो जो chapters delete हुए हैं वो I'll let you know now. What you have to do, just take your books, keep your books with you, so that जब मैं बताऊं तो आप उसको mark कर लें कि कौन कौन सा चीज है जो delete हुआ है. You know very well कि we have 3 sections in English literature. In English language and literature, in your English subject 3 sections होते हैं, जिसमें से जो section A होता है जो आपका reading skill होता है, जिसमें you have 2 passages and you have to answer both. तो वो जो section A है that remains the same, उसमें कोई changes नहीं है, वो वैसे ही रहेगा. 2 passage रहेंगे, उसको आपको answer करना है. In section B that is writing and grammar, इसमें कुछ चीजें जो है वो डिलीट हुई हैं. लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द चेंजेस हियर फॉर योर ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन में क्या है, 3 थिंग्स जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है पर वो डिलीट हो चुका है. एक आप जानते हैं, प्रीपोजिशन, इट हैज बीन डिलीटेड. पैसिव वॉइस, यूज ऑफ पैसिव वॉइस डिलीटेड. क्लाउज, नॉन एडवर्ब एंड रिलेटिव, ये तीनों चीजें थी वो डिलीट हो चुकी है. Use of passive voice, clauses, non-adverb and relative, and preposition. If you have any problem while looking at the screen, you just pause it and repeatedly speaking the words. आप उसको लिख लें, ठीक है, ताकि आप उसको क्लियरली समझ पाए कि क्या क्या चीजें जो है वो डिलीट हो चुकी हैं. Now come to the writing section. Writing section is same, no changes in that. कोई भी चेंज नहीं है राइटिंग सेक्शन में. जो आपका फॉर्मल लेटर था वही रहेगा. राइटिंग जो पैराग्राफ आते थे वो सब कुछ वैसे ही था, या फिर स्टोरी राइटिंग आता था वो भी सेम है. नाउ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स दैट इज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसकी बात करें तो जस्ट यू टेक आउट योर बुक्स सो दैट कि हम लोग बात कर सके कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आपके डिलीट हुए हैं. फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक दैट इज फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट में 5 चैप्टर्स जो है वो आपको डिलीट हुए हैं. कौन कौन सा है? सबसे पहला, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज अ पोएम, आई थिंक इट्स पोएम 4th, ठीक है. पोएम 4 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वो. देन ट्रीज, ये भी पोएट्री है, ठीक है. नेक्स्ट इज फॉग, दिस इज ऑल्सो अ पोएम. मिसबिल द ओटर, ये एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर, आई थिंक इट्स 8, ठीक है. चैप्टर 8, मिसबिल द ऑटर. एंड फॉर एनी ग्रॉगरी, दिस इज ऑल्सो अ पोएट्री, द लास्ट पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो ये 5 चैप्टर्स जो है वो तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट से डिलीट हुई है. कौन कौन सा है? आई एम रिपीटिंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, fog, misbill the otter, for Annie Grogry. This is 5 chapters from your book First Flight. Now come to the next book that is Footprint Without Feet. अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स जो आपके डिलीट हुए हैं वो हम लोग देखते हैं. The first one is Midnight Visitor. The Midnight Visitor, chapter 3. इन योर टेक्स्ट बुक में देखो चैप्टर 3 है द मिडनाइट विजिटर, वो डिलीट हो चुका है. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर 4 इन योर टेक्स्ट बुक, क्लियर. एंड द लास्ट वन इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, चैप्टर 10, ठीक है.
ये आपके टेक्स्ट बुक से डिलीट हो चुके हैं। अब यू विल बी कंफ्यूज कि इतने चैप्टर्स जो डिलीट हुए इसमें से कुछ चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका क्या। तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ आवर टाइम, हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया उतना। लेट इट बी। नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट गो थ्रू दिस रिवाइज पोर्शन और इससे हम लोग चैप्टर्स को फिर से पढ़ेंगे। जो जो चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं और आप लोगों ने उसका क्वेश्चन आंसर कर लिया कॉपी में, जस्ट पेस्ट इट ऑफ, डोंट टीयर इट ऑफ, इट विल ब्रेक इट पेजेस। तो जस्ट पेस्ट इट ऑफ, पेस्ट कर दो उसको और वहीं रहने दो। डोंट वरी, इट्स नथिंग, नथिंग इज गोइंग टू हार्म यू। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वाइल गोइंग थ्रू द चैप्टर्स तो हम लोग एज यूजुअल पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा विल हैव एन इंटरनल असेसमेंट जिसमें आपको कुछ काम दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, दैट यू हैव टू डू। और वो वर्क के अकॉर्डिंग विल गिव यू मार्क्स फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। मे बी यू हैव टू कम एंड सबमिट द प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग सिमिलर टू दैट, विल लेट यू नो। एंड फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द क्लासेस रेगुलरली। ठीक है, आपको आपके क्लासेस को रेगुलरली करना है। गो थ्रू द वीडियोज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कंटिन्यूअसली, बीच में स्किप करके नहीं, पूरा देखो ताकि आपको जहां प्रॉब्लम हो वो आप पॉइंट आउट भी कर सको। और उसके बाद जहां कहीं एग्जाम्स की बात हो रही है या कुछ हो रहा है तो जस्ट कीप इन माइंड कि हाँ क्या होने वाला है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज दैट now you are going to be enrolled for your board examination, so better contact your school for that. एनरोलमेंट करवाना जरूरी है और एनरोलमेंट नहीं करोगे तो शायद आपको बोर्ड एग्जाम में अपीयरेंस नहीं मिल पाए। तो उसके लिए एनरोलमेंट करवाना है, कॉन्टेक्ट स्कूल फॉर दैट। नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिवाइज सिलेबस, बेटर लेट मी नो, राइट इट डाउन इन द कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू एनी द थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर यू। इसके अलावा इन नेक्स्ट क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द फॉर्मेट्स। जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोगों को फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट करना था, तो वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।